हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका एग्जाम होता है दिसंबर 2023 को। इंग्लिश का यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाता है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर आप इसका पेपर कोड भी देख सकते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। यहाँ पर आपको केवल इनका आंसर शॉर्ट आंसर टाइप में ही देना होता है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपका 3 अंक का होता है। यहाँ पर आपको केवल 5 प्रश्न करने होते हैं। तो आइए हम फटाफट से सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज नैरेटिव टेक्निक, यानी नैरेटिव टेक्निक क्या है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, नैरेटिव टेक्निक्स आर स्टोरी टेलिंग मेथड्स दैट राइटर्स यूज टू कन्वे मीनिंग, एड डेप्थ एंड मेक देयर स्टोरीज मोर एंगेजिंग। यानी इसका अर्थ हो जाता है कि किसी कहानी या बात को कहने या आख्यान यानी व्याख्या करने के तरीके को ही नैरेटिव टेक्निक कहा जाता है। नैरेटिव टेक्निक किसी बात को कहने या उसकी व्याख्या करने के तरीके को ही कहते हैं। यानी कथात्मक तकनीक कहानी कहने की विधियां हैं, जिनका उपयोग लेखक अर्थ व्यक्त करने, डेप्थ जोड़ने और कहानियों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ट्रेवलॉग, नेम 2 वर्क्स ऑन ट्रेवलॉग। यानी यात्रा वृत्तांत क्या है, और आपको यहाँ पर किसी यात्रा वृत्तांत की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि ट्रेवलॉग इज ए स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग। यानी इसका अर्थ हो जाता है किसी व्यक्ति की यात्रा के अनुभवों के लिखित या मौखिक रूप से दिए गए विवरण को ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत की 2 रचनाओं के नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला हो जाता है वीएस नायपॉल्स, जिनकी रचना है इंडिया ए वाउंडेड सिविलाइजेशन, यानी भारत एक आहत सभ्यता। दूसरी हो जाती है चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई बीगल। इस प्रकार से आप ट्रेवलॉग की 2 रचनाओं के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन एन एनेक्डोट। हिंदी में एनेक्डोट को उपाख्यान भी कहा जाता है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा उपाख्यान को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। यानी एनेक्डोट जो होता है वह किसी व्यक्ति या घटना के विषय में एक रोचक लघु कथा होती है, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं चुटकुला या कोई किस्सा या कोई लतीफ़ा, इन सभी को एनेक्डोट कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ए ब्लॉग, यानी ब्लॉग क्या है। A blog is a website that regularly updates content about a specific topic written in an informal or conversational style। यानी ब्लॉग एक वेबसाइट है जो किसी विशिष्ट विषय के बारे में अनौपचारिक या संवादात्मक शैली में लिखी गई सामग्री को नियमित रूप से अपडेट करती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, Microsoft PowerPoint is a professional presentation program that allows the user to create presentation slides that can be displayed on the computer screen or through a projector that is plugged into the computer। इसे आप हिंदी में इस प्रकार से कह सकते हैं कि Microsoft PowerPoint व्यावसायिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से प्रयोगकर्ता प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का निर्माण करता है, जिनको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जा सकते हैं या प्रोजेक्टर के द्वारा ऐसा किया जाता है जिसको कंप्यूटर के रूप में विशाल दर्शकों के लिए दिखाया जा सके। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन भी आ जाता है, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी आपको 3 क्वेश्चन में से केवल 2 प्रश्न ही करने होते हैं।
जिसमें प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंक का होता है और यह आपका 15 अंक का होता है। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट डज स्वामी विवेकानंद आस्क द यंग मैन टू डू इन द एसे द कन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट। इसका अर्थ हो जाएगा लेख द कन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट में स्वामी विवेकानंद नवयुवकों से क्या आग्रह करते हैं। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि विवेकानंद वांट टू स्प्रेड द आइडियोलॉजी ऑफ वेदांत, यानी वेदांत के दर्शन का प्रसार विवेकानंद सर्वत्र करना चाहते हैं। द वर्ल्ड वांट्स इट एंड विदाउट इट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी विश्व भी इससे लाभान्वित होना चाहता है और इसके अभाव में विश्व का कल्याण संभव नहीं है। सो इंडियाज स्पिरिचुअल आइडिया मस्ट पेनेट्रेट डीप इनटू द वेस्ट, यानी इसलिए आवश्यक है कि भारत की आध्यात्मिक विचारधारा का फैलाव पश्चिमी जगत में भी हो। Therefore, Vivekananda asks the young man of Madras to remember to spread the ideas beyond the seas. इसीलिए विवेकानंद का मद्रास के नवयुवकों से आग्रह है कि वे इन विचारों को समुद्र पार तक प्रसारित करने के लिए उद्यत रहे। The young people must go out and conquer the world through our spirituality and philosophy. देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, यानी नवयुवक देश की सीमाओं से बाहर निकले और अपने देश की आध्यात्मिकता और उसके दर्शन के माध्यम से विश्व विजय करे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी सिंसियरली। द ओनली कंडीशन ऑफ ए नेशनल लाइफ इज द कन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंडियन थॉट। अतः हमें अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। राष्ट्रीय जीवन की सही व्यवस्था यही है कि भारतीय विचारों के द्वारा विश्व विजय को साकार किया जाए। इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन लेटर राइटिंग, यानी आपको पत्र लेखन पर एक लेख लिखना है। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं लेटर राइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पत्र लेखन संचार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इट मे बी रिटन फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल पर्पज, इसको व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिखा जा सकता है। लेटर्स आर रिटन टू कन्वे आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशन, ग्रीटिंग और टू इंक्वायर अबाउट समथिंग। विचारों, भावों, अनुभूतियों, दृश्यावली, सूचना, बधाई या किसी प्रकार की सूचना की जानकारी करने के लिए पत्रों को लिखा जाता है। A good writer effectively convey through a letter in a manner that the receiver can clearly understand the various details. एक अच्छा लेखक पत्र के माध्यम से ही अपने विचारों को सही रूप में संप्रेषित कर पाता है और पावती उसे सही रूप से ग्रहण कर लेता है। पावती का मतलब होता है जो उसे पाता है। Some letters by famous personalities have been compiled together into books like letters written by Jawaharlal Nehru to his daughter Indira Gandhi from prison, titled as Letters from a Father to His Daughter. For official communication also a letter is a very good medium. इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा विख्यात महानुभावों के कुछ पत्रों का संकलन पुस्तक रूप में भी किया जा चुका है, जैसे कारावास के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संकलन लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर के शीर्षक से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। आधिकारिक सूचना के प्रसारण के लिए भी पत्रों को एक अच्छा संचार माना गया है। लेटर्स कैन ब्रॉडली बाय कैटेगराइज्ड एज, यानी पत्रों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर पहला हो जाएगा पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर, दूसरा हो जाएगा ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर एंड नोट ऑफ इनविटेशन और सोशल लेटर, यानी निजी या अनौपचारिक पत्र, दूसरा हो जाएगा आधिकारिक या औपचारिक पत्र और तीसरा हो जाएगा निमंत्रण पत्र या सामाजिक पत्र है। इस प्रकार से पत्रों को 3 प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सर रोगर एट चर्च। चर्च में सर रोजर का चरित्र चित्रण कीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सर रोजर इज ए वेरी ह्यूमरस पर्सन, यानी सर रोजर जो है एक हास्यपूर्ण व्यक्ति है। देयर आर सेवरल आइडियोसिंक्रेसीज इन हिज कैरेक्टर, यानी उनके चरित्र में अनेक विलक्षणताएं या विचित्र बातें हैं। हिज ओडिटी एंड एक्सेंट्रिसिटी इज सीन इन द वे इन हिच ही एक्सरसाइज हिज ऑथोरिटी ओवर हिज टेनेंट्स। इस प्रकार वे अपने काश्तकारों पर अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, उससे सर रोजर की सनक का पता चलता है। ही वॉन्ट्स दैट हिज टेनेंट्स शुड बिहेव वेल इन द चर्च, यानी वे चाहते हैं कि उनके काश्तकार चर्च में अच्छा आचरण करें। ही डज नॉट अलाउ एनी पर्सन इन द कॉन्ग्रीगेशन टू स्लीप एक्सेप्ट हिमसेल्फ, यानी वे चर्च में अपने अतिरिक्त किसी को सोने नहीं देते हैं। समटाइम्स सर रोजर डोजेस ऑफ इन द चर्च, कभी कभी सर रोजर चर्च में उपदेश के मध्य ऊँघने लगते हैं या सो जाते हैं। बट द मोमेंट ही वेक्स अप ही स्टैंड्स अप एंड लुक्स अबाउट हिम, परंतु जैसे ही उनकी आंखें खुलती है वे खड़े होकर अपने चारों ओर देखते हैं। इफ ही सीज एनीबॉडी एल्स स्लीपिंग ही वेक्स हिम अप आइदर हिमसेल्फ और सेंड्स ए सर्वेंट टू डू सो, अगर वे किसी को भी सोता हुआ पाते हैं तो वे या तो स्वयं उसे जगा देते हैं अथवा उसे जगाने हेतु नौकर को भेजते हैं। इफ ही फाइंड्स एनीवन मेकिंग ए नॉइज ही शाउट्स टू हिम नॉट टू डिस्टर्ब द कॉन्ग्रीगेशन, यदि वे किसी को शोर करते हुए देखते हैं तो उसे चिल्लाकर कहते हैं कि वह अन्य लोगों को बाधा न पहुंचाए। इन दिस वे ही मेक्स ग्रेटर नॉइज एंड क्रिएट्स ग्रेटर डिस्टर्बेंस एट अदर टाइम्स ही लेंथेन्स out a prayer and continues to sing even after others have stopped, यदि वे किसी को शोर करते हुए देखते हैं तो उसे चिल्लाकर कहते हैं कि वह अन्य लोगों को बाधा न, इस प्रकार वे उससे भी अधिक शोर करते हैं और अधिक व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अन्य अवसरों पर वे भजन की पंक्ति को खींचकर बोलते जाते हैं और अन्य लोगों के चुप होने के बाद भी गाते रहते हैं। समटाइम्स ही रिपीट्स a man 3 or 4 times instead of speaking it only once. Such are the oddities of Sir Roger, but they only serve to show the many good qualities of his head and heart. यानी कभी कभी वे एक बार के स्थान पर 3-4 बार आमीन कह देते हैं। ये सब सर रोजर के चरित्र की अजीब बातें हैं, परंतु ये सब केवल उनकी अच्छाइयों को ही उजागर करती है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आ जाते हैं। सेक्शन सी में आपके डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इनमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन का आंसर ही देना होता है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 15 अंक का होता है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए रखें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।